बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ मैं करेले और चिकन की, किस तरह से झटपट और आसान तरीके से हम बना सकते हैं इनको। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1 किलो करेले हैं मेरे पास। इनको मैंने इस तरीके से पील ऑफ करके लंबाई में कट कर लिया है। कटिंग आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो इनको गोलाई में भी कट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि करेलों को कटिंग करने के बाद इनको नमक लगा के 30 मिनट्स के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद इनको मैंने अच्छे से वॉश करके इनका पानी जो था वो अच्छे से ड्रेन आउट कर लिया। साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिए हैं टमाटर है मेरे पास 3 अदद मीडियम थे, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। साथ में 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 4 से 5 अदद मेरे पास मीडियम प्याज थे, और ये है मेरे पास कुछ स्पाइसी जो कुछ यूँ हैं ज़ीरा, साबुत ज़ीरा था, और खुश्क धनिया। दोनों चीज़ों को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। 1 टीस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, हाफ़ टी स्पून है हल्दी एंड 1.5 टीस्पून नमक, और साथ में मैंने ले लिया है हाफ़ केजी चिकन बोनलेस है ही मेरे पास, आप चाहें तो विद बोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, फ्लेम इसकी ऑन है। अब इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप ऑयल, करेले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये है। चलें जी, यहाँ पे करेलों को तकरीबन 10 मिनट्स लगे हैं इनको मीडियम आंच के ऊपर, और ये बड़े अच्छे से ब्राउन भी हो चुके हैं और बड़े अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। और सेम पैन में उसी ऑयल के अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज। प्याज को ऐड करके हमने इनको भी अच्छे से ब्राउन करना है, क्रिस्पी नहीं रहेंगे। उसी ऑयल के अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट, और फिर इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर। टमाटरों को सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे थोड़ा सा। इतना सा टमाटर को सॉफ्ट करने के बाद इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये चिकन। चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे चिकन को फ्राई होते होते 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अभी इस स्टेज पे आके मैं यहाँ पे अपने तमाम स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये सारे स्पाइसेस आएंगे इसके अंदर, हल्का सा स्टेयर करेंगे, और यहाँ पे मैं साथ ही थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी ताकि हमारे स्पाइसेस जो हैं वो जलें नहीं और इनकी रंगत भी अच्छी सी रहे। चिकन को थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसके अंदर हाफ कप पानी ऐड करेंगे, और इसको ऊपर से कवर कर देंगे मीडियम आंच के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। चिकन हमारा यहाँ पे डन है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है, चिकन अच्छे से भून भी चुका है, बड़ा अच्छा सा गल भी गया, टेंडर हो गया। तो अभी इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने फ्राई किए हुए करेले, और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्राई की हुई प्याज जो बाहर निकाली थी। इन सबको अच्छा सा मिक्स देंगे। चलिए जी, मिक्स करने के बाद क्या करना है, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इसको दम पे छोड़ देना, कवर करके आंच को बिल्कुल मीडियम कर देना। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे करेले और चिकन जो हैं वो हो चुके हैं यहाँ पे डन। अभी इनको मैं डिश आउट कर दूँगी। ये है जी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।